रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने अभी, कोई बात नहीं, एक टॉपिक के बाद इसे याद तो आ गया मुझे लगाने की, मुझे दिला दे यार। ड्रॉप कर रहा हूँ। अब साहब देखो, कंडक्टर तो कंडक्टर है जो कंडक्टिविटी शो करेगा, इंसुलेटर इंसुलेटर है जो अपना नेचर नहीं बदल सकता, लेकिन अब साइंस स्टडी चलती सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर साइंटिस्ट ने क्या बोला कि साहब सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है। कोई तिकड़ा बताओ कि साहब इस तरीके से सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि इंसुलेटर इंसुलेटर रहेगा, कंडक्टर कंडक्टर रहेगा, लेकिन सेमी कंडक्टर जो है मैं उसको कंडक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और तुम बताओ, सेमी कंडक्टर या मेटलॉइड्स जो है वो इजीली अवेलेबल है, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि मेटल बहुत इजीली अवेलेबल, चीप है, सस्ता है, तो हम उसको ह्यूमन यूज में इजीली ले सकते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे तगड़ा तरीका, आग लगा दो, आग लगा दो, तो टेम्परेचर बढ़ा देगा ना। आग लगा दो। अभी सोचो, अगर आग लगी हुई है ऊपर वाले फ्लोर पे और आपको नीचे भागना है अपनी जान बचाने के लिए, तो घुटने वाले दर्द वाले बंदे को याद आएगा कि उसके घुटनों में दर्द है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा साहब, वो क्या करेगा, भागो। तो पहला तरीका, आग लगा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ेगी तो अपने आप कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी मिलते ही भागे, सब आग लगी हुई है। समझ में आ गया आग लगाने का मतलब? फोन वर्ड में लिख लेना, टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस बैंड टू, सॉरी लिख देता हूँ मैं, एक लाइन लिख दो, तुम मुझे याद रखोगे ना, बोलोगे सब कुछ लिखते नहीं। इलेक्ट्रॉन get energy by increasing temperature, so they can move freely from valence band to conduction. Are you getting my point? Electrons get energy by increasing temperature, so that they can move, so that they can move freely from valence band to conduction. Like they can move from lower energy band to higher energy band. It is the one thing. Is it okay? I'm explaining in English, fluent English. Just give a demo of fluent English, okay? The valence band, it is called lower energy band, lower energy band, or the higher energy level is called conduction. So it is you can return the valence band as a lower energy band here, conduction band as a higher energy band. Okay. One thing is that we add increasing the temperature. What is the another factor? That is very important factor. It is called doping. It is very important factor to increase the conductivity. It is very important factor to increase the conductivity. We add. सर खाली 45 मिनट्स का ही लेक्चर होता है। What do you mean? 40 का ही होता है। 45 मिनट भाई खत्म कर दूंगा मैं, टेंशन ना ले। डोपिंग क्या होता है देखो, कल से फ्लूएंट में स्टार्ट करेंगे, हाँ उसी हिसाब से बनाएंगे, अलग अलग टॉपिक फ्लूएंट। ठीक है, डोपिंग क्या होता है? What is doping? To add an impurity of substance. मैंने क्या किया कि एक मेटल था, सपोज मैं ले रहा हूँ एग्जांपल एल्युमिनियम, इसमें मैंने दूसरा मेटल ऐड कर दिया। सपोज अब मुझे क्या करना है कि मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता, कि आग नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करूँ, मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया बीच में, वो 2 सीढ़ियों पे, वो उठा के बच्चों को इधर से उधर रख रहा है, इम्प्योरिटी है इधर, तो लेकिन उसकी जगह एक बंदा है उनकी हेल्प कर रहा है, इसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, बुक की डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुपर स्टार बना लेना, सुपर स्टार बना देना ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। इसकी एक डेफिनेशन लिख जाओ, मैं लिखवाता हूँ। डोपिंग मान के चलो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डोपिंग है।
ये रहा डेफिनेशन, मैं लिख भी देता हूँ, नोट भी भेज दूंगा एक बार। इसने बोला द कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस, इसको एग्जाम में लिखनी है, द कंडक्टिविटी increases by adding an appropriate amount of suitable, adding an appropriate amount of suitable impurity, appropriate amount of suitable impurity, कोई दूसरा सुटेबल सब्सटेंस एक फिक्स अमाउंट में, मुझे उनको बच्चों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक ही बंदा लगाना है। अगर मैंने 10 बंदे लगा दिए तो रास्ता खुद ही ब्लॉक कर देगा। एक तो उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होगी, जितनी जरूरत है उतनी ही। डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इट इज कॉल्ड डोपिंग, इट इज कॉल्ड लिगन एंड आस्क, इट इज कॉल्ड डोपिंग। सर अमाउंट के बाद क्या लिखा है? ऑफ सुटेबल। अभी तुम बताओ, एक आदमी मुझे जो चाहिए वो थोड़ा फिजिकली फिट चाहिए, मैंने एक मोटी सी आंटी को खड़ा कर दिया जो खुद ही रास्ता ब्लॉक करके पड़ी है, तो अमाउंट मतलब एक तो आदमी, एक ही आदमी होना चाहिए, जरूरत है फिजिकली फिट होना, अमाउंट ऐड कर देंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज है। अपने अंकल या मोटी सी आंटी खड़ी कर दी, जिनकी बहुत बस की बात ही नहीं किसी को उठाने की, वो खुद ही उठ जाए, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। क्या होती है कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय, अभी मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा दोनों केसेस, इसके दो टाइप होते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। बट अभी ये डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय सुटेबल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, जो उसको सूट करनी चाहिए और उसका अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए। सब आगे तो ऐसा नहीं कि अमृत का स्वाद बढ़ाने के लिए 2, 4, 6 इतना मीठा कर दो जो भाई नहीं, तो अच्छा नहीं। अमृत में चीनी की जगह नमक भी डाल दो तो बिगड़ जाए। सुटेबल अमाउंट, एग्जांपल तो मैं और अच्छे से दे रहा हूं, मैं रियल लाइफ के, तुम्हारे कन्वीनियंस लाइफ, ये होती है डोपिंग। अब कैसे काम करती है वो तुम्हें समझाता हूँ। मैं इसे रब कर रहा हूँ, डोपिंग समझ में आ गई होगी, आशा ही नहीं मुझे विश्वास है, रब कर रहा हूँ। ओके, अब देखो डोपिंग कैसे काम करती है। सबसे बड़ा किंगडम इसी में ही है। पहले आती है इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग, इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग, या याद रखना एन टाइप। अब देखो मैंने याद कर रखा है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव टाइप। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिच को कहते हैं, इसको समझाते हैं बिल्कुल। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग। फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग या एन टाइप डोपिंग, और दूसरा होता है पी टाइप या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, तो मेरा एग्जांपल लिया तुम्हें सिलिकॉन का, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन जिनको याद नहीं है, याददाश्त के लिए एक बार वापस याद दिला देता हूं। होता है नियॉन BH2 3p2 होता है, BH2 3p2 होता है सिलिकॉन का। और मैं फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन जिनको नहीं याद है याद दिला देता हूं, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 15। सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, इन्हीं को ये भी याद नहीं होगा। उसका होता है 3s2 और 3p3। अब कैसे काम करेगा, पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 3s2 3p2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये वाला देखो, ये वाला मैंने एनर्जी दी तो जंप करके कहाँ चला गया, वो यहाँ पे चला गया, अपने ही पड़ोसी के घर में चला गया कि साहब भाई 4 गाड़ी है, चारों को कमन जाना, 4 अलग अलग गाड़ी पे जाएंगे, तो ये वैसा हो गया। पी टाइप डोपिंग, फास्फोरस देखो 1 2 3 4 5 आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डोप किया मतलब ये इंप्योरिटी है, ये सेमीकंडक्टर है, और ये क्या इंप्योरिटी जो मैंने ऐड की है, ये क्या है, तो इंप्योरिटी जो है वो मैंने क्या की है, ऐड की है। देखो पहला इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन भाई पेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन का काम यही है पेयरिंग करना, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाना, लोअर से, ये बोला था, ये चला गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे,
ऐसे रह गया एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, पड़ोस में भी एक प्रोग्राम चल रहा था, पड़ोस में थोड़ा छोटा बनाना, पड़ोस में छोटा बना रहा हूँ, 1 2 3 4। अभी क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, कोई सा भी सर कौन सा इसके साथ जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है। जो सबसे आसान रास्ता है कि भाई बाजू में 2 होटल है, एक मेरे घर के पास पेपिलोन है, एक अमीरस है, मैं किसके पास जाता हूँ, पेपिलोन। अभी मुझे बोला सस्ता पड़ता है कि जो पास है, इलेक्ट्रॉन को पैसे नहीं देने, जो पास है उसके पास जाएगा। अब इसमें कोई पता नहीं चलता सब ये दिख रहा है सब ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते, ये जस्ट थियरी, इसको किसी ने देखा नहीं है, बस मनगढ़ंत कहानी है, यही साइंस है। जितनी मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हो उतने अच्छे हो तुम साइंस में, अच्छे से अच्छे मनगढ़ंत कहानियां सब बनाने लग जाओ। और दूसरे वाले केस में देखो, अब पड़ोस में भी एक प्रोग्राम चल रहा था कि सब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा था, 1 2 3 4 5, ये इधर जाया ये इधर गया, अब इसको माहौल बन गया कि मैं इधर जाऊंगा। अब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, हर बार ऐसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इसने इसकी जगह ले ली तो इसमें क्या है 2, ऐसे 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन हुए। ये क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आया, ये वाला डायग्राम बुक में नहीं दे रखा, कोई रेफरेंस तुम लोग पढ़ते हो बहुत अच्छी तो उसमें मिलेगा, और स्टेट बोर्ड में जो डायग्राम दे रखा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये सबसे अच्छा डायग्राम है समझाने के लिए, इसमें अच्छे समझ में आता है कैसे हुआ, ये पेयरिंग होती जा रही है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे हजारों लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए जो कंडक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो होती है नेगेटिव टाइप डोपिंग। और देखो इसकी डेफिनेशन में अंडरलाइन करके तुम्हें भेज दूंगा, फिर मैं समझा देता हूँ नेगेटिव टाइप डोपिंग में क्या होता है। ठीक है, इधर इम्प्योरिटी, अब देखो जनरली इन्होंने ऐसे बोला है, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 13 का ये मैग्नीशियम एनानालू कहां पे गया, ये एल्युमिनियम बोरोन एल्युमिनियम अल्सी, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, और ये बोलते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट। तो जनरली इन्होंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कैसे लिखा है, सिर्फ सुन लो, मैं फोटो भेज दूंगा उसमें लिख लेना, द कंडक्टिव टिक मार्क करके भेज दूंगा, द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज by adding an appropriate amount of definition होगी, the impurity is added to belong to the group then Si provide extra electron। क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन देखो, 13 ग्रुप 14 ग्रुप में 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यार, मुझे लगा है ज्यादा बेटर रहता है। बुक में क्लियर डेफिनेशन नहीं दे रखी, ये इसकी डेफिनेशन तुम लोगों को लिखी हुई है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू द 14 पीरियड टेबल एंड हैव अ 4 वैलेंसी। देखो बुक में जो डेफिनेशन लिख रखी है उसको लिख देना, सबसे अच्छा तरीका है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसके नीचे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आता है, उसने बोला ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है, इसमें 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर देगा, क्रिस्टल इन ईच फॉर्म से कोवलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग, अब एक पड़ोसी के साथ नेबरिंग एटम बना रहा है। When the doped with 15 group element which contains 5 valence electron occupies some lattice site in the silicon germanium theory definition तुम लोग नहीं लिखोगे, मुझे पता है, मैं इसकी छोटी डेफिनेशन कल भेजूंगा, पुराने साल की स्टेट बोर्ड की बुक मेरे पास है, बुक में से ढूंढ के कल भेज दूंगा। तो मुझे याद दिला देना 10-11 बजे कोई एक देना, ग्रुप पे याद दिला देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस की वो सबसे। हाँ सर फोन करता हूँ, फोन कर दिया, ठीक है। पर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या हो कैसे वर्ड्स में होगी, मैंने साइंस परिभाषा क्या होता है कि जब 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया जाता है, जिसके 14 ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, और पेयरिंग में हर बार फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब इंग्लिश में परिभाषा सुनना चाहो तो लिखना तो लिख लेना, इफ वी एडेड in the 14 group elements like silicon added the impurity of 15 group element like phosphorus, okay, the electrons are paired and one free electron is left over here and which increase the conductivity of the semiconductor। समझ में आ गया? दोबारा से डेफिनेशन सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखित में मैं कल भेजूंगा ये ऑन वर्ड्स में, ये भी सुन लो दोबारा, मैं तो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ तो वापस सुन के लिख लेना। If we added impurity in 14 group element like silicon or 15 group element like phosphorus, in the 14 group element 4 valence electron and in 15 group element have 5 valence electron,
they are paired and one free electron is left which increases the conductivity. It is called electron rich doping कि इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से कंडक्टिविटी की इंक्रीमेंट। हर बार ऐसे हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन रह गए जिन्होंने क्या किया, कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। आगे बात समझ में, ऐसे हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन रह गए जिन्होंने कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब बुक में जो डायग्राम दे रखा है, ये बुक में रेफरेंस में डायग्राम है, ये रेफरेंस में डायग्राम है। अब बुक का डायग्राम मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूँ, वो भी समझ लो, कोई भारी काम नहीं है। बुक का डायग्राम देखो, इन्होंने वो छोटा डायग्राम दे रखा है एन टाइप डोपिंग में। ये ऐसे गोले गोले बना रखे, गोले 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 तुम्हें समझ में आ गए। अब इन्होंने ऐसे आर्सेनिक बना रखा है, बीच में गोला एस, और सबके पीछे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में, भाई 4 पेयर हो गए थे ना, एक इसके साथ पेयर हो गया, इसके बाजू वाले के साथ पेयर हो गया, इसके साथ पेयर हो गया, इसके साथ पेयर हो गया। लेकिन अभी भी क्या रह गया, इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड की आर्सेनिक, अलसी, बैंगन आलू गाजर नहीं, काशी गए और अलसी, पास्कल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ये इम्प्योरिटी है कि इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो मेरा डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना देना ऐसा ये, पर बुक का कंपलसरी बनाना है, क्योंकि टीचर लोग क्या होते हैं ना, बोर्ड पे चेकिंग करने वाले चश्मा लगा के आते हैं, तो उनको बुक के अलावा क्या आगे बाहर का कुछ दिखता नहीं है, तो बोलते हैं साहब मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पे, ये सर ये रहा, ये तो है ही, बुक में खाए, उनको बुक का नहीं दिख पाता है। तो मैं बुक में चेकिंग नहीं जाता भाई, वो गवर्नमेंट रूल है, वो किसी ने, सरकारी नौकरी में यही होता है कि जो हुक्म मेरे आका, जिन बनना पड़ता है हम लोग, तो बोलते पास कर दो तो पास, बोलते फेल तो फेल, ऐसा होता है। ये समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड एन टाइप डोपिंग एंड नेगेटिव टाइप। इसके एग्जांपल्स रख लेना, 1 मार्क में, पेपर बहुत हार्ड आएगा तो भी इसमें तैयार होना चाहिए। ये चैप्टर 6 मार्क का है और फ्री फंड के मार्क्स, अगर ये भी छोड़ देते ना तो वो महाभारत चल रही है आजकल, उसका फेवरेट डायलॉग पता है क्या है? धिक्कार है धिक्कार, तो धिक्कार हो जाएगा। तो धिक्कार न दिखा के अधिकार दिखाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग। नेक्स्ट है पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग, ठीक है। पी टाइप डोपिंग, अब इसमें सेम एज इट इज, इस बार इसके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। पहले वाला अपन ने लिया था एल्यूमिनियम सिलिकॉन लिया था, H2P4 H2P2, आपस में सिलिकॉन लिख रहा हूँ H2P2 H2P2। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, हाँ इसमें ऐड कर रहा हूँ एल्यूमिनियम ऐड कर रहा हूँ, विच इज अ 3H2 3P1 बस बैठ गया अपना जुगाड़। देखो 1 2 सॉरी 3P1 आएगा 3। अब क्या हो गया साहब, ये अकेला रह गया। अब सेम प्रोग्राम पड़ोस में चल रहा था, भाई जीवना ही है, अब किधर भी जीव लो। नहीं यार हलवा के टमाटर बहुत याद आ गया, तुमने आज याद दिला दी। और वहाँ की जो कचौरी मिलती है ना आलू वाली, सही टाइम पे निकल गया, हमारी जान चल रही है यहाँ पे नौकरी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम पड़ोस में चल रहा था कि साहब ये इधर से जंप कर रहा था, इधर से जंप कर रहा था, अभी बोला मैं इधर जंप कर रहा था, इधर 2 होल्स लगे। ऐसे हर बच्चा जनरली देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और होल्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इसको न्यूट्रल ना बोल के इसको पॉजिटिव बोल देते हैं, इसलिए इसे पी टाइप या पॉजिटिव टाइप डोपिंग बोलते हैं। कि सेल्फ अंडरस्टैंड है कि वो अगर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अजम्पशन किया गया है कि पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप डोपिंग है। रीजन क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो कहानी बराबर होती। अब इनको भरने के लिए भाई एक होल होगा, अब नीचे से एक और इलेक्ट्रॉन आया था, उसमें भी 3 होल हो गए, फिर 4 होल हो गए, हजारों होल, बिलियंस ऑफ होल्स हो गए। और फ्री होल्स होने का मतलब क्या है, इनको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन बार बार जंप करता रहेगा, पूरे जगह बोला घर निकल लो, बोला घर निकल लो, जब तक वो पहुंचेगा तब तक जंप करता रहेगा, और जंप करता रहेगा तो एनर्जी का क्या रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। इस तरीके से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पी टाइप डोपिंग या पॉजिटिव टाइप डोपिंग भी बोलते हैं इसे।
दोबारा से देख लो, डेफिनेशन देखो, बुकिश डेफिनेशन, 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब पेयर होते हैं तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब पेयर होते हैं तो होल्स खाली रह जाते हैं, और इन होल्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, और इन ट्रेवल की वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग कहलाती है या पी टाइप डोपिंग कहलाती है। यार अब तो मुझे लग रहा है मैं क्लासरूम में पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, आदत कैसी हो गई है ऑनलाइन हाय हेलो करके अपनी फोटो देख के पढ़ाने में मजा कुछ और ही आता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड पी टाइप डोपिंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग, की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन सॉरी हाँ लगातार ट्रेवल करते रह रहे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब समझ में आ गया, एक सूटेबल अमाउंट की डेफिनेशन जो थी, एक सूटेबल अमाउंट की इम्प्योरिटी ऐड करके, अब अनशन डाल दिया तो फिर तुम्हें पता है अनशन का मतलब कुछ नहीं होता है, कितना भी नहीं, जितना जरूरी है उतना डाल के उतना ऐड करके कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, इसे बोलते हैं पी टाइप डोपिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया आज के लिए। अच्छा वापस से क्या क्या पढ़ा है, इसकी एक वो दे रखी बुक में, एप्लीकेशंस ऑफ डोपिंग, तो भैया तुम पढ़ लेना, मैं तुम पे इतना भरोसा कर सकता हूँ कि एप्लीकेशंस तुम लोग पढ़ोगे। एप्लीकेशन ऑफ पी टाइप और एन टाइप डोपिंग नेक्स्ट सेटिंग जो दे रखी है वो तुम्हें हेल्प योरसेल्फ वाला फंडा अपनाना है। ठीक है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या था, पहले फंडा देखो दोबारा सुन लो वापस से पूरा एक बार टॉपिक माइंड अप कर देते हैं। मैंने तो पहले बताया कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता तो कंडक्टिविटी बैंड गैप वाली बात, उसकी रेंज बहुत जरूरी है याद रखना, तीनों की बैंड गैप। फिर टेम्परेचर बढ़ा के, पहला तरीका टेम्परेचर बढ़ा के कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा तरीका डोपिंग करके। डोपिंग क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, ये होती है डोपिंग। पहला होता है पॉजिटिव एन टाइप डोपिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो हर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और वो जब हमारा गिनती करते रहते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसको फुलफिल करने के लिए वापस से ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, किसने बोला है फ्रॉम, अरे भाई ऊपर का स्पिन सेम है। एक तो ये बंदा कौन है यार, ये केमिस्ट्री की जय। अरे ईशान है, ईशान। ईशान है ये, तो क्या, और सर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? जय जयकार कराता हूँ मैं तुझे ईशान। बेटा एक बार ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं, वो हमेशा अपोजिट स्पिन में, ऐसे ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन जाएगा ही, वो तो टिकेगा ही नहीं, जितनी है हमेशा ऑटोमेटिक। चलो ये तो ऐसे कैसे हो गया, वो घूम जाता है, ये ले ऐसे गया और ये ले ऐसे घूम गया समझा? तो हमेशा भाई इलेक्ट्रॉन है, घूमना ही तो है उसको, एडजस्ट होने के लिए तो थोड़ा सा खसक गए, ये खसक गया सब उल्टा होके बैठ गया, जब चेयर लेके बैठी तो उल्टा होके बैठ गया, बस वो बैठ गया, तो ऑटोमेटिकली वो अपोजिट ही स्पिन में जाके ऐड होता है। ठीक है, सेम स्पिन में कभी भी ऐड नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में रिपल्शन होता है, तो फिर वो लड़ पड़ता है कि आ जा तो आप हो जाए, तो सेल्फ अंडरस्टैंड है कि अपोजिट स्पिन में ही ऐड होगा। ठीक है, केमिस्ट्री की जाओ सर। हाँ बोल सर जी बोल। सर सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, ए भगवान, पूरी कहानी सर फिजिक्स रामायण फिजिक्स में पूछ चुका है, फिजिक्स में पूछ चुका है। फिजिक्स में तूने पूछा है, पर यार उस टाइम पे मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो अभी चल रहा है। बढ़िया है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में बैंड गैप बहुत कम होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, कंडक्टिविटी शो करता है। इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, 100 के 100 नहीं पहुंच सकते। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बैंड गैप एवरेज होता है, तो 100 में से 50 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कुछ कंडक्टिविटी मैं मान रहा था 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन केमिस्ट्री पेपर टफ आ गया तो 50% ही आए, तो ये सेमीकंडक्टर है। समझ में आ गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, इसमें मेटल और नॉन, बचपन से पढ़ के आया सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अब आ गया, अरे बोल। नहीं आया सर। अरे यार सर इसको मैं समझा दूंगा सर। कंडक्टर समझ में आ गया तुझे? हाँ सर, कंडक्टर समझ में आ गया? हाँ वो तो आता है ना। मूव कर सकते हैं,
इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, इजीली मूव नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप, मैंने बोला सीढ़ी कूदना है, इसमें एक सीढ़ी कूदना था आसान, इसमें 5 सीढ़ी कूदना बहुत मुश्किल, ना के बराबर। सर वो तो आ गया, पर ये कैसे कहाँ मूव कर रहे हैं? क्या नहीं आया? बोल बोल जल्दी बोल, अपने आप सेशन है, मूव पहले बोल, अरे बोल। सर मूव कहाँ से कहाँ पे कर रहे हैं ये ऐसा? यार ग्रुप कहाँ से कहाँ करते हैं? सर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ से कहाँ पे कर रहे हैं? अरे लोअर एनर्जी लेवल से इंटू 11 से 12 सर यही तो हुआ। तो लोअर एनर्जी लेवल इट इज कॉल्ड बैलेंस बैंड, और हायर एनर्जी लेवल इज अ कंडक्शन बैंड। अरे हायर मतलब अब ये रॉड को ऐसे रखा है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, एक घर कूदा कूदता चला गया, वो टेम्पल में वाला मतलब एक घर कूदा, दूसरा घर कूदा, तीसरा घर कूदा, तो ये मैं उसको लोअर से हायर बोल रहा हूँ। अब इसको ऐसे लिखा तो लोअर से हायर हो गया, और ऐसे लिखा तो दाएं से बाएं हो गया, यानी कि कम से ज्यादा की ओर। समझ गया? पूरे स्ट्रक्चर में आए कि नहीं एक बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। बिल्कुल आ गई ना? तो कल के नोट तो मैं भी भेज दूंगा, मुझे कल सुबह को रिमाइंड कर देना 11-12 बजे के आसपास, और भूल गए तो तुम्हारी इच्छा। सुबह सर? बेटा 6 बजे मैंने उठाना, ये हो 11 बजे बोल रहा हूँ, ठीक है? आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, समय समाप्त। इसका डायग्राम बुक में यूनर डायग्राम दे रखा है भाई, लेक्चर एंड हो जाएगा अपने आप। अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकता मैं सर 2 मिनट और, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, अपने आप एंड हो जाता है वो। देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने एक होल दिखाया है, डायग्राम में देखा होगा एक होल दिखाया है, ये होल मतलब जो मैंने बता दिया, ये होल है, ऐसे हजारों होल्स जनरेट होंगे, इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये वीडियो में अपलोड भी कर दूंगा, उसमें सेमीकंडक्टर को रिकॉर्ड करना भूल गया था, देखिए किस्मत खराब है लेकिन, ठीक है? आज का लेक्चर एंड करते हैं, ये कल या परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। अच्छा भाई न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो भाई साहब, बिना न्यूमेरिकल के चैप्टर आगे नहीं मिलने वाला, ये तुम मान लेना। अपने आप स्टार्ट कर दो, मंडे को अपना होमवर्क किया, आज फ्राइडे है, बोलना मत सर याद नहीं दिलाया था, यही याद है, इसके अलावा कुछ दिला नहीं सकता, ठीक है? सारे के सारे 15 के 15। चलो बाय, गुड बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। बस सर, बस इतना ही आज के लिए इतना ही, बाबू मोशा है।